इसकी शर्त पूरी नहीं करता, इसके कहे अनुसार इसकी जेब नहीं भरता या इसको पैसा नहीं देता, ये उसकी फ़ोटो खींच करके उसके बारे में अनर्गल बातें लिख के जैसा कि मेरे साथ कर रहा है। मेरी बात अगर एक भी गलत निकले, मैं अपना सर कलम कराने के लिए तैयार हूँ। मुझे चौक पर चौराहे पर मुझे क्रेन से हैंग कर दिया जाए, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए अगर मेरा एक भी शब्द गलत हो। और उसके लगाए मेरे ऊपर और चिंटू के ऊपर लगाए एलिगेशन अगर सही हो तो जो कहेगा उसको 10 लाख का इनाम मैं खुद देता हूँ, साबित कर। इस मेरी क्लिप के बाद हो सकता है मेरे को भी जान से मरवाने की कोशिश करे, या मेरे पे किसी उनसे मंदिर में बैठ करके 10 लाख रुपया ये मांग रही है डिम्पल लेडी। ये इसको आप दूध का धुला हुआ मत समझें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए, आज मेरी जो मौजूदगी है नबी करीम थाने के पास, यहाँ एक ऐसे शख्सियत के साथ है जो बिल्डरों के नाम पे बहुत ज़्यादा काम करता है। उनका नाम और उनका जो काम है वो यहाँ पर एक विकास के रूप में बाहर आ रहा है। देखिए, हमारे साथ जो है मौजूद है बलविंदर कपूर जी, जो एक जाने माने बिल्डर है, लेकिन उनके ऊपर जो है उनकी ज़िंदगी में जो है एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ पर उनके ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं इस बात को कि जितने ये आरोप झूठे हैं सारे के सारे। तो अब देखिए, हम उनसे जुड़ेंगे और आज आपको सच से रूबरू कराने वाले हैं कि क्या है असल वजह, क्या है असल घटना। नमस्कार सर, पहले एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं बलविंदर कपूर जी, विधानसभा क्षेत्र करोल बाग और वार्ड नंबर 82 और थाना PS नबी करीम जी, इस क्षेत्र में काम करता हूँ और यहीं पर मेरा ऑफिस है और यहीं पर आज आप लोगों को बुला करके आपके रूबरू हो रहा हूँ। पहले यही पूछना चाहूँगी कि ये असल जो कहानी बन रही है, जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ये क्या है, क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं जी। आपको शायद मालूम होगा, बाकी डिपार्टमेंट, पुलिस, MCD, सारे डिपार्टमेंट अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। एक मनियारे नाम का यहाँ पर शख्स है जो कि क्राइम हिलोरे के नाम से नकली कह लो, असली कह लो, न्यूज़पेपर चलाता है और एक NGO भी चलाता है और जिस जगह पे रहता है उसमें एक प्ले स्कूल भी चलाता है, जो कि 2 साल पहले MCD द्वारा उस स्कूल को सील भी कर दिया गया था, क्योंकि 2015 से MCD में उसकी सारी बिल्डिंग बुक है। उसके बाद वो MCD पे दबाव बनाता है, अपने न्यूज़ में उनकी फेक न्यूज़ देता है, बेलदारों को, JE को, एक्शन को डराता धमकाता है, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। 2015 से आज 10 साल में उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक भी एक्शन MCD के द्वारा नहीं किया गया, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसके न्यूज़पेपर का जो मेन काम है, ये सब के साथ पैसे लेने का, एक्सटॉर्शन का गेम खेलता है इस न्यूज़पेपर के द्वारा। और जो बिल्डर या जो कंस्ट्रक्शन करने वाला शख्स इसकी शर्त पूरी नहीं करता, इसके कहे अनुसार इसकी जेब नहीं भरता या इसको पैसा नहीं देता, ये उसकी फ़ोटो खींच करके उसके बारे में अनर्गल बातें लिख के जैसा कि मेरे साथ कर रहा है, वाहियातपन पे उतर आता है और उसके लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करता है, जो कि एक पत्रकार को शोभा नहीं देता। इसके लिए मैंने PCI में भी कंप्लेंट डाली है और उनको RTI भी लगाई है कि क्या ये पत्रकार ऐसा कर सकता है, किसी भी आम आदमी की इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है। और मेरे को सूत्रों के हवाले से पता चला कि जो ये न्यूज़पेपर चलाता है उसमें ये ऐड नहीं दे सकते किसी की भी, और ये अपने न्यूज़पेपर को सिवाय ऐड के चलाता ही नहीं है। मैं आपको प्रतियां कोर्ट में भी पेश करूंगा, मैंने ऑलरेडी कोर्ट में भी केस डाल रखा है और एक ऑलरेडी 2 साल पहले से मेरा इसके ऊपर केस चल रहा है। इसने एक बिल्डिंग में मेरे को बदनाम किया था, जिस पे मैंने मानहानि का दावा इसके ऊपर लगा रखा है, जिस कोर्ट में शख्स पिछले 1 साल से जाता ही नहीं है डेट पर। इतना खाक है। तो सर, इसमें जो है पूरी वारदात में एक शिव दयाल उर्फ चिंटू नामक व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? मैं चिंटू जी के बारे में आपने पूछा, उनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन हैं, और अच्छे रिलेशन इन द सेंस आप फैमिली रिलेशन कह सकते हैं, यारी दोस्ती के कह सकते हैं, भाईचारे के। और इन्होंने मेरा नाम उनके साथ जोड़ा और उनको भी जो इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, BC बताया, तो बाजार से, पब्लिक से और पुलिस सूत्रों से मालूम हुआ कि वो BC है ही नहीं। अब ये इनकी सोच है, ये इनके बनाए हुए शब्द हैं कि एक दूसरे को बदनाम करना, क्योंकि अब मैं नहीं जानता इनकी उनसे क्या दुश्मनी है, और मेरे साथ ऐड ऑन करके उनके ऊपर उंगली और उनको साथ ऐड ऑन मुझे करके मेरे को ये सिर्फ एक मुद्दा, एक ढर्रा बनाना चाहता। हो सकता है हम दोनों के बीच में कलेश कराने की एक कड़ी हो। अच्छा, इस बात को भी। अच्छा, आप इस चीज़ को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो चिंटू जी हैं उनका किसी गलत काम में या फिर अपराधी जो इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है? ऐसा कुछ आप प्रूव कर सकते हैं? देखिए, मेरे सामने तो कुछ भी प्रूफ नहीं होता, क्योंकि पुलिस सूत्रों से भी मैंने जानकारी ली है जब इसने मेरा नाम उनके साथ जोड़ा और उनको BC बताया, और पब्लिकली भी मैंने मालूम किया, जबकि ये BC है ही नहीं किसी भी एंगल से। और अगर इसको लगता है तो ये भाई कोर्ट में केस डालो, बताओ कि वो BC हैं,
ठीक है, आप अपने अखबार को अपना वो मत समझिए कि सबसे बड़े जस्टिस आप हैं। ये तो एक चीफ जस्टिस बनने की कोशिश करता है कि जो इसने कह दिया, जो इसने लिख दिया वही पुख्ता है, बाकी सब झूठ है। और मैं पुलिस से एक गुजारिश चाहता हूँ, नबी करीम थाना जो क्षेत्र है, जिनके अंडर इनका घर है, मकान है, वो जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, माहौल पैदा कर रहे हैं एक क्रिमिनल टाइप का, तो उसके लिए इसके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। जो कि मैं SHO साहब, ACP साहब, DCP साहब जो हमारे सेंट्रल क्षेत्र के हैं, उनसे बेनती करूंगा कि इस शख्स के ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करके और अंकुश लगाएं। क्योंकि बाकी जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के व्यापारी हैं या बिल्डर्स हैं, वो सब इसकी दहशत के मारे बोलते नहीं हैं। और आज मैं आवाज़ कर रहा हूं तो अपने दम पे कर रहा हूं, क्योंकि इस मेरी क्लिप के बाद हो सकता है मेरे को भी जान से मरवाने की कोशिश करे, या मेरे पे किसी रेप का इल्ज़ाम लगा दे, या मेरे पे वही किसी और एक्सटॉर्शन का इल्ज़ाम लगा दे। क्योंकि बहुत शातिर किस्म का आदमी है ये, आज से नहीं, इसने मेरा 2-3 साल से मतलब मेरे को धुर बना रखा है। मेरे से पेमेंट भी लेता रहा ज़बरदस्ती। तो पहले तो मैं नया था, मैंने भी कुछ नहीं, चलो भाई आ रहा चाय पानी दे दो। लेकिन जब ये देखा कि इसकी तो इंटेंशन ही ये है कि भाई अगर 10,000 कोई देता तो मैं लाख रुपए लूँगा, नहीं तो न्यूज़पेपर में छापूंगा। इस प्रकार से ब्लैक मेलिंग का एजेंडा है सिर्फ इसका न्यूज़पेपर। और मैंने PCI में RTI दोबारा एक और लगाई है इसकी जानकारी के लिए, और वहाँ भी कंप्लेंट कर रखी है, वहाँ ट्विटर भी किया है, और बड़ी जल्दी वहाँ से बहुत अच्छी रिप्लाई आ जाएगी और आप सब लोगों के सामने होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसी के साथ जो है एक ब्लैक मेलिंग का भी आरोप लगाया गया है, और तो और एक महिला ने गवाही भी दी इस चीज़ की कि आप लोगों ने और चिंटू जी जो भी है, उन्होंने आप सबने मिलकर उनके साथ शोषण किया है। सुनिए, देखिए चिंटू जी का उसमें कोई मतलब नहीं है। मैं एक किसी रवि जी हैं उनकी प्रॉपर्टी को वहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो वो जो महिला है उसकी दीवार साथ लगती है, उसने उनकी बिल्डिंग को 3 साल से रोक रखा था और ब्लैकमेल कर रही थी। जो कि उन्होंने, जो महिला है उसका नाम है डिम्पल अरोड़ा। जैसा कि मैं आपके सामने पिक्चर में आ रहा हूँ, क्लियरिटी, वो क्लियरिटी ना दिखा के मनियारे के द्वारा बनाई हुई है। आप उसमें मनियारे की आवाज़ सुन सकते हैं, इन दोनों की मिली भगत है। वो भी एक्सटॉर्शन करती है। उसने मेरे से 50,000 लिया और फिर मेरे को बिल्डिंग बनाने के एवज में 5 लाख रुपए और मांगा। तो मैंने उसके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस डाल रखा है ऑलरेडी, वो 30 तारीख कोर्ट में पेंडिंग है और चल रहा है। और जिन व्यक्ति की मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ उनकी भी हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो उनसे मंदिर में बैठ करके 10 लाख रुपया ये मांग रही है डिम्पल लेडी। ये इसको आप दूध का धुला हुआ मत समझें, ये दूसरी समझिए मनियारे की बहन है कि मनियारे का भी सेम काम यही है और उसका डिम्पल अरोड़ा का भी यही काम है कि लोगों का एक्सटॉर्शन करो। उसके अपने घर में देखो, माँ बाप रहते हुए सबको घर से भगा दिया, भाई बहन है जिनका हिस्सा उन सबका हड़प का अकेली बैठी है। आप देखेंगे 186 घी मंडी में रहती है, कभी उधर का जाना हो तो आप देखें अकेली उस मकान में रह रही है, कोई आगे नहीं पीछे नहीं, क्योंकि उसकी फितरत ही इस प्रकार की है, लोगों को भड़का करके, दबावा बना करके या लोगों को इंटेंशन गलत करके पैसा लेना। अभी उसने बाहर एक होटल वाले के ऊपर भी केस डाला था, वो होटल बना रहा था तो उससे 10 लाख रुपए उसने लिया, तब उसका बनने दिया। वो भी गवाह है इस चक्कर में और कोर्ट में वो गवाही देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट डेट हमारी कोर्ट में पड़ेगी तो उसको भी मैंने पार्टी बनाया है। बिल्कुल। अच्छा सर, जितनी बात आपने अभी कही है, इस बात की क्या पुष्टि है कि जो आप बता रहे कि ये सब सच होगा? ये सब सच होगा नहीं, ये सब सच है। जब कोर्ट के अंदर हम पार्टी बना करके चलेंगे, सबको सारे दस्तावेज वहीं प्रूव करेंगे। अच्छा। देखिए आप बुरा नहीं माने, इस वक्त मैं सारे दस्तावेज लेकर के, फाइल लेकर के आपके सामने नहीं बैठा हूँ। एक इत्तेफाक से चलिए मैंने बुलाया और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मेरी सच्चाई को, मेरे पक्ष को पब्लिक के आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, फिलहाल अभी जो आपका केस भी चल रहा है, इतने आपने उनके ऊपर केस लगाए, मानहानि का भी दावा आप करते हैं, तो अब क्या जो है न्यायालय से आपको न्याय मिलेगा या ऐसा कुछ है आपके मन में? देखिए, न्यायालय तो हमारे सबका माई बाप वही है, मौली तो भगवान का रूप है, बहुत जल्दी हमें इंसाफ मिलेगा। टाइम लगता है क्योंकि हमारी आबादी के अकॉर्डिंग वहाँ पर काफ़ी मैटर 3-3 महीने में एक डेट आती है। अब ये मैं दुर्भाग्य नहीं कहूँगा, ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय अदालत में मैंने जो है मैटर लगाए हैं और सच्चाई के लिए लगाए हैं। बहुत जल्दी सच सामने आएगा और मुझे न्याय मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ न्याय से। बिल्कुल बिल्कुल। न्यायपालिका मेरे साथ जरूर और जल्दी न्याय करेगी। तो आप बता रहे हैं मणि आर्य, तो क्या ये एक नॉर्मल, इनके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी पहले तो कि ये क्या काम करते हैं, क्या इंसान है? मैं बताता हूँ जहाँ तक मेरी जानकारी है, और आप पब्लिकली अगर इसकी जानकारी के लिए जाएंगे तो आपको मेरी सच्चाई बिल्कुल सामने मिलेगी, एक शब्द भी उसके प्रति गलत नहीं मिलेगा। इसका मेन है कि ये न्यूज़पेपर चलाता है और उसकी आड़ में सिर्फ एक्सटॉर्शन करता है। अच्छा। NGO चलाता है, उसमें भी इसके काले गोरख धंधे हैं जिनकी गहराई तक मैं गया नहीं, सुना है कि उसमें भी ये गलत काम ही करता है। और जिस मकान में ये नीचे प्ले स्कूल चला रहा है, छोटी सी जगह है जो कि बिल्डिंग सारी अनऑथराइज 2015 से MCD में बुक है,
और मैंने जैसा कि बताया था कि वो लीगल स्कूल चलाता है जो कि किसी भी जगह से मान्यता प्राप्त नहीं है, ना उसके पास कोई स्कूलिंग का लाइसेंस है और ना ही उसके पास कोई फायर का लाइसेंस है कि पतली सी गली में जहाँ कोई हादसा हो जाए। गर्मियों में आपको मालूम है काफ़ी सारे फायर केसेस आते हैं, तो बच्चों को कैसे बचाया जा सके क्योंकि फायर की गाड़ी तक नहीं पहुंच पाएगी गली में। और छोटे छोटे बच्चों को जहाँ वो पढ़ाता है वहीं पर उसकी मिसेज किचन मेंटेन करती है, वहीं सिलेंडर गैस का रखा है, वहीं एक ये एल्सेशियन टाइप का बुलडॉग कुत्ता पालता है। अच्छा। जो कि आप देख सकते हैं उसको लेकर के कभी ये टहलाता ही है, इसके घर में अभी भी जाएंगे तो वो मौजूद मिलेगा। छोटे से बच्चे हैं बिल्कुल न्यूली बॉर्न 1 साल 1.5 साल जो कि नर्सरी में इनके पास आते हैं, बहुत कोमल नाजुक होते हैं। अगर उस कुत्ते ने किसी को चबा लिया काट लिया तो क्या होगा। बिल्कुल। इस बारे में पहले भी शिकायत कर चुका हूँ, रिटर्न में कई डिपार्टमेंट को, फायर वालों को भी दे चुका हूँ, नबी करीम थाने में भी दी गई हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी दी गई हैं, लेकिन अभी तक शायद उन्होंने खोल करके मेरी इस चिट्ठी को देखा नहीं है या उनके पास फुर्सत नहीं है, या हो सकता है कि ये वहाँ पर भी अपनी कोई सेटिंग बना आया हो। अच्छा, प्रशासन के साथ भी इनकी कहीं ना कहीं कोई सेटिंग रह सकती है? हाँ, क्योंकि ये प्रशासन को भी जैसे हमें हरास कर रहा है तो प्रशासन इसके लिए कोई चीज़ नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि एमसीडी के अफसरान को उनके बेलदारों का नाम गलत इंटेंशन से लिख के, जेईई का नाम इंटेंशन से लिख करके कि आपने बिल्डिंग बनवा दी, आपने वहाँ से ही पैसा खा लिया, वो बेचारे नौकरी पेशे डर जाते हैं कि भाई हमें कहाँ घसीट रहा है, तो इससे इसके दबाव में आ जाते हैं। बल्कि जैसा कि उनको नहीं करना चाहिए, मेरी जो राय है। मुझे ये भूमाफिया बता देता है, भूमाफिया किसको कहते हैं कि मैंने आपकी जगह छीन करके अपने उसके ऊपर मकान बना करके मैं रह रहा हूँ, मैंने कब्जा कर लिया। भाई मेरे प्रति एक भी चीज़ साबित तो करो। तू अपने आप ही चीफ जस्टिस बन करके और अपने अखबार को सही बता करके सिर्फ इसी डर को लेकर के और हरासमेंट करेगा सिर्फ पैसे लेने के लिए। आज मैं इसको 50,000 लाख रुपए दे दूं तो ये सारी चीज़ें डिनाई कर देगा, उनको डिलीट कर देगा और कहेगा ऐसा कुछ नहीं, कपूर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति। सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पे ये सारा किया? ओनली सिर्फ इसका काम ही यही है, मेरे से नहीं, आप किसी से मालूम करें। इस क्षेत्र के 90% लोग इससे परेशान हैं लेकिन आवाज़ नहीं रख पाते इसके खिलाफ। अब मैं हिम्मत करके आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरी बात अगर एक भी गलत निकले मैं अपना सर कलम कराने के लिए तैयार हूँ। मुझे चौक पर चौराहे पर मुझे क्रेन से हैंग कर दिया जाए, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए अगर मेरा एक भी शब्द गलत हो, और उसके लगाए मेरे ऊपर और चिंटू के ऊपर लगाए एलिगेशन अगर सही हो तो जो कहेगा उसको 10 लाख का इनाम मैं खुद देता हूँ, साबित करे वो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गली के अंदर सामने उसका छोटा सा मकान है, 8450 प्रॉपर्टी नंबर है। यहीं से वो सारे अपने गोरख धंधे अवैध न्यूज़पेपर जिसकी आड़ में वो एक्सटॉर्शन करता है, बिल्डरों से पैसा ऐंठता है। अच्छा। और जो इलीगल स्कूल चला रहा है वो भी इसी में है और एनजीओ भी इसी में बना रखा है उसने। घुसते ही आप देखेंगे कि एनजीओ का ऑफिस मेंटेन कर रखा है उसने। उसके बाद छोटे छोटे 1-1 साल के नवजात बच्चों को जो कि प्ले स्कूल के नाम से पढ़ाते हैं, उसी में किचन मेंटेन करते हैं, उसी में एक खतरनाक तरीके का कुत्ता पाल रखा है। आप चाहें तो अड़ोस पड़ोस से पता कर सकते हैं या इसी वक्त घर जा करके दरवाज़ा खुलवा करके देख सकते हैं। तो इसी शख्स के बारे में बता रहा था कि मनी आ रहा है क्योंकि यहाँ से अपने सारे गोरख धंधे करके एक्सटॉर्शन करता है और लोगों से पैसा छीनने के एवज में न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करता है जिसका नाम क्राइम हिलोरे रखा गया है।